बट स्पेसिफिकली मुझे लगा ना कुछ समय पहले कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखने चाहिए यार। सो हाई पीपल, वेलकम टू माई 23rd ब्लॉग। सो शुभ मोहल्ला, और आज यही खास है क्योंकि आज दुर्गा माँ का आगमन होगा। जैसे मैंने बताया था कि मैं असम में पैदा हुआ हूँ, तो मैं करीबन 8 साल मैंने वहाँ बिताए हैं, तो मुझे सब पता है इस सब चीज़ों के बारे में। दोस्त लोग के मैसेज आते रहते हैं। सो शुभ मोहल्ला अलॉन्ग विद आज कुछ खास है क्या? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो मेरे लिए खास नहीं है। तो आज 3 घंटे क्लासेस है मेरे, तो वो मेरे लिए खास चीज़ है। और इट माइट बी टायरिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लासेस है, सो इट वुड बी फन। तो अलॉन्ग विद दिस, तो आज नौटंगिया देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो लोग क्या करते हैं नौटंगिया। हम लोग तो कुछ खास देखेंगे नहीं। सो ऑन दिस आई गना स्टार्ट माई डे। तो थोड़ा देर पहले मैं उठा था, तो रूटीन जो सुबह का थोड़ा अच्छे से उतना फॉलो नहीं हो पा रहा, बट हम लोग उसको कर लेंगे। हमने प्रण लिया है तो हम जरूर कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने, बट उससे पहले कुछ खा लूँ बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही है। सो आई हैव समथिंग और फिर हम सीधा पढ़ाई के लिए बैठेंगे, लगातार सेशन करेंगे और उसके बाद कोचिंग जाएंगे। ये है मेरा डाइट जो कि एज यूजुअल है, ड्राई फ्रूट्स और साथ में थोड़े फ्रूट्स। तो आजकल मैं बहुत जल्दी उठ रहा हूँ ना, तो आज थोड़ा लेट हो गया, बट जल्दी उठ रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि मैं सुबह ज़्यादा कुछ नहीं खा पाता इन ब्रेकफास्ट। तो यही सब मैं थोड़ा लाइट ले लेता हूँ। इनफैक्ट लाइट तो नहीं है, बट ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है मेरे लिए, तो बहुत इजीली है। बहुत टाइम हो गया खाते खाते। सो ये खाते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। सो फाइनली हमारा जो आज का पढ़ाई था, इनफैक्ट पहला सेशन कंप्लीट हो गया। इट वाज गुड, बट बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत है। आई थिंक क्वाड्री इक्वेशन के क्वेश्चंस बहुत ही बन गए। तो पढ़ाई खत्म होने के बाद हम फाइनली कोचिंग जाएंगे, बिकॉज अब कोचिंग शुरू होने वाली है 1 घंटे के अंदर। सो आई हैव टू ईट माई लंच एंड देन आई हैव टू गो टू कोचिंग, जो कि बहुत दूर है। सो फाइनली आई थिंक अब अच्छे पेस पे जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत दिन से पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही थी और व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, आपने देख रहे होगे। तो ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई रूटीन, जिसमें मैं उतना सक्सेसफुल हूँ नहीं अभी। आई थिंक अभी कुछ दिन मैं रूटीन बनाने में लगाऊंगा कि कैसे चीज़ों को बेहतर करें, एंड जितने क्वेश्चंस बन सके उतना क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं। एज बीइंग एन एस्पिरेंट आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ थ्योरी के चक्कर में उतना ना पड़े, स्पेशली मैथ्स के केस में। मैथ्स में थ्योरी उतना होता भी नहीं है और इट्स ऑल बॉइल्ड डाउन क्वेश्चन। तो अगर जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो उस पर जब 5-10 क्वेश्चन बनाते हो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, तो आपके मन में बैठ जाता है। ये मुझे पहले नहीं पता था। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ लूँगा ना, तो फिर उसके बाद क्योंकि कोचिंग में बहुत तेज़ी से चीज़ें होती थी, तो मुझे लगता था कि बस मैं थ्योरी पढ़ लूँगा अभी और इसको छोड़ दूँगा, और फिर मतलब जब वक्त मिलेगा तो फिर थ्योरी को पढ़ के फिर क्वेश्चन बनाना शुरू होगा। तो वो गलती मत करना। वॉट यू कैन डू इज़, जो मेरे सीनियर्स नहीं बताया, जो मोस्टली इंजीनियर्स होते हैं वो मैथ्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनको एक्सपीरियंस काफ़ी होता है। तो उन्होंने यही सजेशन दिया है कि जब कोई चीज़ टॉपिक पढ़ाया जाए ना, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन ही बना लोगे ना, तो मन में बैठ जाएगा। और ये चीज़ मैंने अभी नोटिस की है। मैं कल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा था और मैं आज जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो लाइक मेरे मन में अब बैठ चुका है। तो लाइक उस पैटर्न में जब क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, सो इट फील्स गुड। तो मैथ्स में कुछ भी टॉपिक पढ़ो तो उस पर क्वेश्चन ज़रूर बना दिया करना। सो फाइनली ऑन दिस आई रेस्ट। अभी कोचिंग जाना है, कुछ घंटे की पढ़ाई होगी, आके करेंगे बिकॉज कोचिंग जल्दी एंड हो जाएगी, और मतलब शुरू भी जल्दी हो रही है तो ख़त्म भी जल्दी हो जाएगी 3-4 घंटे के। एंड देन उसके बाद आगे फिर बाकी बचे हुए पढ़ाई करेंगे, IIM के कोर्सेज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम कोचिंग आ चुके हैं और इनफैक्ट आज टाइम से पहले आए हैं। सो बहुत दिन बाद में टाइम से पहले आया हूँ। इट इज़ फीलिंग गुड, बट लेट्स गो। सो हम जिम आ चुके हैं और मुझे जिम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिकॉज 4 घंटे क्लासेस के बाद उसके बाद थोड़ा नोट्स बना के फाइनली हम यहाँ आ गए। तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट जिम तो करना ही है। आज मेरा बैक है, सो आई विल डू लिफ्टिंग, बट दैट्स गुड। सो लेट्स गो एंड हिट इट हार्ड। सवाल आज
आज का वर्कआउट हो चुका है। सो मैं बहुत थक गया था, डेडलिफ्ट नहीं मार पाया बिकॉज बैक में भी उतनी एनर्जी नहीं लग रही थी। कल बाइसेप किया था इसलिए बहुत थक गया था, तो कुछ रेस्ट नहीं लिया। बट बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए, शोल्डर किया एंड नाउ वी आर एंडिंग। पता नहीं बहुत थक गया हूँ यार, लगता है 5-3-4 घंटे क्लासेस करने के बाद फिर बहुत थक गया हूँ, बल्कि कुछ मन नहीं कर रहा। तो अभी घर जाएंगे, लेट्स डिसाइड व्हाट टू डू। सो अभी ना हम जिम से आ गए हैं और हमने रेस्ट कर लिया है थोड़ा। तो इनफैक्ट अभी न्यूज़ जो आ रही है वो ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है एंड उस पर मुझे कुछ बोलना था। इनफैक्ट बोलना नहीं था बट इट इज़ कमिंग आउट बिकॉज मैं मैचेस नहीं देखता। स्पेसिफिकली मैंने कुछ समय पहले से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मैंने बंद कर दिए देखना, और उससे पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था। लाइक इफ़ यू डोंट नो, अगर मेरा आप एक दो वीडियो पहले देखोगे ना, माई पास्ट एंड फिलोसफी वाली व्लॉग नंबर 21, तो आपको पता चलेगा मेरे पास्ट के बारे में। सो आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर और मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था, बट उसके बाद आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। सो उसके बाद ना क्रिकेट से उतना प्यार था कम हो गया बिकॉज बहुत ही दर्द मिला। बट एनीवे उसके बाद मैं क्रिकेट देखता था, बहुत कम देखता था बिकॉज वक्त नहीं मिल पाता था। बट ऐसा नहीं था कि कंपल्शन है, तो देखता था। बट स्पेसिफिकली मुझे लगा ना कुछ समय पहले कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखने चाहिए यार। एज बीइंग अ सिटीजन आई एम नॉट अ पेट्रियट बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत ही बड़ा शब्द है, उसको किसी को भी देना इज़ नॉट अ गुड थिंग विदाउट डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। सो आई एम नॉट अ पेट्रियट और एन प्रो इंडियन, बट मुझे ऐसा लगता है ना दैट दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन डू। क्योंकि सरहद पे कोई मरता है ना, कोई अगर शहीद होता है, मरता है तो अच्छी शब्द नहीं है बट शहीद होता है ना, तो यार सोचो कि आपके दुश्मन से वो लड़ा और उसके दुश्मन के साथ जब आपके कंट्री की लाइक जब आप मैचेस खेलते हो तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट मॉरली करेक्ट। आई फील इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप फॉलो करो इसे, मेरा ये ओपिनियन है कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं ना, सो आई डोंट सी इट, और मैं आगे भी नहीं देखूंगा। शायद मैंने लास्ट जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा तो शायद 2019 का वर्ल्ड कप था, उसके कुछ समय बाद तो मैंने मैचेस देखे थे। बट उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कि एशिया कप में अभी 2 मैच हुआ, मुझे वो नहीं पता। बस पता चल जाता है बिकॉज आपने जैसे व्लॉग में देखा कि क्लासेस में इतने सारे डिस्कशन होते रहते हैं तो पता चल जाता है कि होता क्या है। बट उसके अलावा कुछ ऐसा सीन नहीं है कि मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन। सो दिस इज समथिंग दैट आई फील आई कैन डू एज बीइंग अ सिटीजन, दैट एटलीस्ट आई कैन सपोर्ट। फॉर मी आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज प्रिसीड्स capitalism or anything involved, or my entertainment in particular. So anyway, it's fine. I'm pardon if I am being a little philosophical, but I feel this is like what I feel genuinely from my bottom of my heart. But anyway, अब तो शायद 11 बज रहे हैं एंड हमें कल 5 बजे दौड़ने जाना है, तो अभी हम सोएंगे नहीं बिकॉज पढ़ाई उतनी हुई नहीं है, बिकॉज 5-6 घंटे क्लासेस थे यार, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी क्या ही करोगे। बट जाने से पहले थोड़ा पढ़ा था, तो अभी एक्चुअली 2 घंटा तो कम से कम मुझे पढ़ना ही है, और उसके बाद मैं फिर सो जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ रहो, 2 घंटा मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद विल स्लीप। सो वी आर फाइनली डन विथ ऑल आवर वर्क फॉर टुडे। तो अभी आप देख रहे हो ना कि मोस्टली क्वेश्चंस मैं ओरली सॉल्व कर रहा था। तो क्या हो रहा था ना कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो एज अ नॉन इंजीनियर ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके मुंह पे बन जाएंगे, बस बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो, तो वो आपके मुंह पे ही बन जाते हैं। तो यही मैं अभी कर रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझ में नहीं आता था पहले, बट मैंने 1-2 क्लासेस की, एक एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिया, तो मुझे अब बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और इनफैक्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। सो आई थिंक ऑन दिस आई रेस्ट बिकॉज अब बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं, और 4 घंटे की नींद लेके फिर, या 3.5 घंटे की नींद लेके शायद आई हैव टू वेक अप एट 5 o'clock टू गो फॉर रन, बिकॉज कल संडे है तो जाना पड़ेगा दौड़ने यार, और कोई चारा नहीं है। सो ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू ऑल आर वेल। ख्याल रखो आप लोग अपना। ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आया बिकॉज मेरा रूटीन बहुत यहाँ वहाँ हो रहा था, जैसे मैंने पहले भी कहा है। सो इंडिया हैज़ वॉन, तो इन्जॉय करो और साथ में बी कनेक्टेड। ख्याल रखो अपना, प्रिपेयर वेल, और जितना हो सके, जितना क्लासेस, जितना पोर्शन हो सके पहले कंप्लीट कर लो। ऑल वेल, ओके। ख्याल रखो अपना, मैर करे, बाय बाय।